और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां लखनऊ में आयोजित योगी कैबिनेट बैठक में कुल 10 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। जहां औद्योगिक निवेश नीति 2012 और 2022 के तहत उच्च स्तरीय समितियों की संस्तुतियों को अनुमोदन मिला। प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सीड पार्क की स्थापना का फैसला लिया गया। अमृत 2.0 परियोजना में नगरीय निकायांश घटाकर शेष भार राज्य सरकार उठाएगी। दुग्धशाला विकास नीति 2022 में दूसरा संशोधन भी मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए आय आधारित प्रतिपूर्ति योजना और पंचायत प्रोत्साहन योजना लागू होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में विवाह घर निर्माण परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चंदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या अपडेट है? 10 प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की बैठक से मिली है। कौन कौन से अहम प्रस्ताव पास हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रशंसा अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने का जो प्रस्ताव था उस पर भी मंजूरी मिली है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए दुग्ध विभाग की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास को लेकर उसके प्रोत्साहन की जो नीति है उसको भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है। और उसके साथ ही अगर बात करी जाए पंचायती राज विभाग को, सबसे बड़ी मंजूरी मिली है कि पंचायती राज विभाग के पंचायत उत्सव भवन का नामकरण को प्रस्ताव में जो प्रस्ताव था उसको कहीं ना कहीं मंजूरी मिली। उसके साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग को भी एक जो है हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही पायलट और पायलट इंजीनियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो कार्मिकों के जो तकनीकी स्टाफ है उसको कहीं ना कहीं 7वां वेतन दिए जाने को उसको मंजूरी मिली। यानी आप ये मान के चलिए कि नागरिक उद्यान का जो भी स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनको अब 7वां वेतन मिलेगा। और उसके साथ ही सबसे बड़ा जो सबसे अहम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के सफलता होने पर कैबिनेट में इसको जो है अभिनंदन प्रस्ताव के उस पर मंजूरी मिली। यानी आप ये मान के चलिए ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से जो चलाया गया था उसके तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कैबिनेट के मंत्रियों ने जो है धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। तो ये मान के चलिए कि आज का ये जो 10 अहम प्रस्ताव है, सबसे बड़े प्रस्ताव है, इनके द्वारा विभागों को भी कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाई मिलेगी। उसके साथ ही जो कर्मचारी है जिनको 7वां वेतन लगाया गया, जिनमें 7वें वेतन की जो मंजूरी मिली है उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें भी जो कहीं ना कहीं जो बड़ी मंजूरी मिली है तो उनका भी कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन हुआ है। तो ये मान के चलिए आज की सीएम की जो कैबिनेट बैठक थी वो सबसे बड़ी बैठक थी और 10 जो मंजूरी मिली है वो भी सबसे बड़ी मंजूरी और उन तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।